नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। इन किसानों के खातों में नहीं आएंगे 12वीं किश्त के पैसे, जानिए क्या है कारण। पीएम किसान योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना के लिए हाल ही में आवेदन किया और रजिस्ट्रेशन के समय जानकारी भरने में गलती कर दी है। ऐसे किसानों के 12वीं किश्त के पैसे अटक सकते हैं। राजधानी भोपाल में अब 35,000 लोगों के गले होंगे तर, बीएमसी खींच रही इस योजना का खाका। राजधानी भोपाल के बाशिंदों के लिए एक अच्छी खबर है। पेयजल समस्या के समाधान को लेकर बीएमसी एक योजना का खाका खींचने जा रही है। इसके बाद राजधानी के करीब 35,000 लोगों को प्रतिदिन 50 लाख लीटर पानी मिलेगा। निगम आयुक्त CS चौधरी ने बताया कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए निकले हुए वेस्ट माने जाने वाले पानी को फिर से ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद 5 MLD पानी लोगों की प्यास बुझा सकेगा। उन्होंने बताया कि वाटर ब्रांच के अधिकारियों को इसकी योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, 24 जुलाई को होगी ये परीक्षा। एडमिट कार्ड जारी, 111 पदों पर होनी है भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 24 जुलाई को आयोजित की जाएगी और इसके तहत 11 पद भरे जाएंगे। RRB NTPC CBT 2 के रिजल्ट हुए घोषित, लेवल 5 और लेवल 2 के परिणाम। रेलवे भर्ती बोर्ड ने RRB NTPC कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 के परिणामों की घोषणा आज कर दी है। अलग अलग जोन के वेबसाइट पर लेवल 2 और लेवल 5 के रिजल्ट का ऐलान हो चुका है। चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और अहमदाबाद जोन के वेबसाइट रिजल्ट्स अपडेट हो चुके हैं। जो भी उम्मीदवार RRB NTPC कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 का हिस्सा बने थे, वे रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कर्मचारियों को कब मिलेंगी 18 महीने की DA एरियर पर राहत, कब खाते में आएंगे पैसे। एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के अगस्त में इस साल के दूसरे महंगाई भत्ते की अटकलें तेज हैं, दूसरी तरफ 18 महीने के बकाये DA एरियर पर भी जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक में बकाया एरियर पर फैसला किया जा सकता है। संभावना है कि कर्मचारियों को एरियर की राशि का एक मुश्त भुगतान किया जा सकता है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। RBI ने की क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की मांग, केंद्रीय वित्त मंत्री ने दिया यह बयान। भारत में क्रिप्टो करेंसी अपनी जगह धीरे धीरे बनाता जा रहा है। इसी बीच सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने लोकसभा में यह जानकारी दी कि किसी देश की मौद्रिक और राजकोषीय स्टेबिलिटी पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी चिंता के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में क्रिप्टो बाजार को लेकर कानून बनाने की मांग भारत सरकार से की है। उन्होंने यह भी कहा कि RBI के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी इकोनॉमी पर एक खतरा बन सकता है और इस पर बैन लगना चाहिए। 300 करोड़ के विकास कार्यों की आधारशिला जल्द ही संत नगर में रखी जाएगी, विधायक रामेश्वर शर्मा। विधायक रामेश्वर शर्मा सोमवार को संत नगर के वार्ड 4 के विजय जुलूस में शामिल हुए। विधायक शर्मा ने वार्ड 4 के नवनिर्वाचित पार्षद राजेश हिंगरोनी के साथ जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नगर निगम चुनाव में संत नगर के नागरिकों द्वारा मिले अपार स्नेह आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त किया। शर्मा ने कहा कि संत शिरोमणि हरिदाम जी साहिब की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संत नगर के विकास और सेवा का कार्य जारी है। शर्मा ने कहा कि संत नगर से जो वादा किया है उसे जल्द ही जमीन पर उतारा जाएगा। विधायक शर्मा ने बताया कि जल्द ही 300 करोड़ के विकास कार्यों की आधारशिला संत नगर में रखी जाएगी। MP के सेमीफाइनल में शिवराज ने दिखाया दम, सिंधिया के गढ़ में बीजेपी को बड़ा झटका, कमलनाथ केजरीवाल भी खुश।
मध्य प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव, पहले नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की। मध्य प्रदेश की सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले शहरी निकाय चुनाव में अधिकतर सीटों पर कमल खिल गया। जिन 11 नगर निगम में रविवार को काउंटिंग हुई, उनमें भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, तो 3 पर उसके मेयर प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस ने 2 नगर निगम के महापौर का पद हासिल किया, तो 1 में बढ़त हासिल है। कांग्रेस ने अग्निपथ योजना और महंगाई पर लोकसभा और राज्यसभा में दिया नोटिस। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को कांग्रेस ने सेना में भर्ती की योजना अग्निपथ को लेकर राज्यसभा में कार्य स्थगन का नोटिस दिया और चर्चा की मांग की। पार्टी सांसद देवेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा में नियत कार्य स्थगित कर सेना में भर्ती का अग्निपथ योजना पर चर्चा कराने की मांग करते हुए नियम 267 के तहत नोटिस दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इस योजना को बिना चर्चा और विचार विमर्श के ही पूरे देश में लागू कर दिया। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य शक्ति सिंह गोहिल ने भी इसी विषय पर कार्य स्थगन का नोटिस दिया और कहा कि यह योजना देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। एमपी में आज पेट्रोल डीजल के दाम में आई गिरावट, इतनी घट गई कीमत, प्रदेश के इन शहरों में महंगा हुआ ईंधन। मध्य प्रदेश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट देखी गई। जहां बीते दिन पेट्रोल की कीमत 0.31 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि देखी गई थी, वहीं आज इसमें 0.41 रुपये प्रति लीटर की गिरावट देखी गई। फिलहाल प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 109.61 रुपये प्रति लीटर है। वहीं डीजल की बात करें तो आज डीजल में भी 0.37 रुपये की गिरावट देखी गई है। इसी के साथ ही पेट्रोल की कीमतें 94.81 रुपये प्रति लीटर हो चुकी है। ऑनलाइन ठगी का नया तरीका, पेटीएम साउंड्स बॉक्स फ्री में लगाने के नाम पर हो रही ठगी। आजकल ऑनलाइन मनी ट्रांसफर ऐप्स के चलते कैश का चलन बहुत कम हो गया है। शायद अब इसलिए ठगों ने चाकू दिखाकर लूटने की बजाय ऑनलाइन फ्रॉड कर लूटना शुरू कर दिया। ऐप्स अपनी तरफ से ग्राहकों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए तमाम कोशिश कर रही है, लेकिन ठग किसी न किसी नए तरीके से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। जब QR कोड को स्कैन करने के बाद भी व्यस्त होने के चलते दुकानदार ठगी का शिकार हो जाता था, तब पेमेंट कंपनी इससे बचने के लिए साउंड बॉक्स लेकर आई, लेकिन शायद ठगों ने अब इससे भी ठगने का तरीका निकाल लिया है। मध्य प्रदेश की रचनाशीलता का महोत्सव में छाया श्रुति कुशवाहा का जादू, सभागार में लग गई कविताओं की झड़ियां। भारत भवन में 15 से 21 जुलाई तक मध्य प्रदेश की रचनाशीलता का महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें अलग अलग दिनों में कला, संस्कृति और साहित्य विषय का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन शाम युवा सर्जना के हृदय प्रेस अंतर्गत आयोजित कविता पाठ में मध्य प्रदेश के कवियों का कविता पाठ हुआ। इनमें श्रुति कुशवाहा, चित्रा सिंह, राजीव सक्सेना, भास्कर लक्षकार, सांत्वना श्रीकांत, नेहल शाह और ऋतु पल्लवी ने शिरकत की। बारिश की शाम भारत भवन के अंतरंग सभागार में कविताओं की भी झड़ियां लगी। नीट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी, हिंदी मीडियम के परीक्षार्थियों को दिया अंग्रेजी का पर्चा। नीमच में नीट एग्जाम के दौरान गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां हिंदी मीडियम के छात्रों को अंग्रेजी का पेपर दिया गया, हालांकि बाद उसे बदलकर वापस हिंदी का पर्चा दिया गया। दरअसल नीमच के स्प्रिंग बोर्ड स्कूल में बने केंद्र पर 678 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी, जिसमें कुल 650 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा के लिए एंट्री टाइम सुबह 11 बजे का रखा गया और परीक्षा दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होनी थी, जो कि शाम 5:20 तक चलने वाली थी। बुधवार से चलेगी हमसफर एक्सप्रेस, इन ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त कोच, 4 ट्रेनें निरस्त। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बुधवार 20 जुलाई से गाड़ी संख्या 1966919670 उदयपुर सिटी पाटलिपुत्र उदयपुर सिटी हमसफर एक्सप्रेस शुरू होने जा रही है। गाड़ी संख्या 19669 उदयपुर सिटी पाटलिपुत्र हमसफर एक्सप्रेस 20 जुलाई से प्रति बुधवार को उदयपुर सिटी से दोपहर 12:45 से चलकर चंदेरिया होते हुए गुरुवार को पाटलिपुत्र जंक्शन पहुंचेगी। कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, 218 नए पॉजिटिव, इंचरों में बढ़े केस। 21 जुलाई से टीकाकरण अभियान। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर गहराने लगा है। लगातार बढ़ते कोरोना केसों ने टेंशन बढ़ा दी है। आए दिन 150 से 200 के पार केस मिल रहे हैं। बीते दिन जारी आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में 218 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और 123 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या
1153 पहुंच गए। इधर राज्य में अब तक वैक्सीन के 12,13,21,534 डोज लगाई जा चुकी है।